तो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है अपने एलसीएम यानी कि लसा और मसा पे जो आधारित सवाल हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने लगभग 42 मिनट के करीब में देखा था और सिर्फ एक सवाल किया था। लेकिन 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 42 मिनट पे एक सवाल किया था, उसके पीछे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि आपने देखे थे। और मैं जानता हूँ कि यार आपको सभी में डाउट रहा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी। तो वो जो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो छोड़ दी, नहीं देखी है, तो आपको इसमें बहुत ही कम चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपने इस जो भी चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती, तो फिर आप देख सकते हो। लेकिन आप एक बिगनर हो, आप बहुत ही अभी शुरू से अभी स्टार्ट किया आपने, तो आप जो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। आप उसमें 40 मिनट बैठेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो जो है वीडियो देखने के बाद आप देखोगे कि यार ये जो सवाल है ना, आपको लगेगा हाँ यार अब मेरे से हो सकता है, आप इसको कर सकते हो। अगर नहीं भी होगा तो 60% 70% तो लगेगा ही कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। तो बाकी जो है हम यहाँ पर जो दूसरे सवाल से इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रूर यार एक चीज़ तो हमें बोलना ही पड़ता है कि अगर वीडियो यार अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ यार शेयर करो जो कि मैथ में थोड़ा वीक हैं। उनको चाहिए कि यार मुझे थोड़ा काफ़ी बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे, उनको भी लगे, उनको भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और फिर आप साथ में जब पढ़ते हो, आप लोग साथ में चलते हो, तो आपका क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कुछ ज़्यादा सवाल कर लिया और आपका एक दोस्त है वो भी आपके लेवल पर है, तो आप जब एक दूसरे के साथ मिलते हो तो आप हो सकता है कि एक दूसरे का कोई डाउट है उसको शेयर करो कि यार ये चीज़ आपने कैसे किया, ये चीज़ तुमने कैसे किया। तो आप वहाँ पर जब डिस्कशन करते हो तो फिर कुछ चीज़ें और निकल कर के आती हैं और वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो यहाँ पर जो है सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और जो संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं वो हैं हमारी, 12 है, 18 है, 21 है और 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की होती क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है चौथी या पाँचवीं क्लास में ही पढ़ रखा होगा कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मुझे निकालना होगा तो 9 9 9, ऐसे 4 9 कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी तो 1 और 3 0, यानी कि 4 अंक हो गए। ठीक है, ऐसे ही मुझे बोल देगा कि यार 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो मैं क्या करूँगा, 10 बार 9 ऐसे लिख दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 10 बार रहेगा, 10 9 रहेगा। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि 10 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो मैं क्या करूँगा, 1 और 9 0 लिखूंगा, यानी टोटल कितना मेरा हो जाएगा, 10 अंक हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10 अंक की। तो सबसे पहले तो समझो कि हम यहाँ पर जो है इसी को सबसे बड़ी संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आपने गलती से भी एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी 5 अंक की संख्या, यानी कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही है। और आपने एक जोड़ा तो अब आ जाएगी 5 अंक की संख्या, और 5 अंक की संख्या हो जाएगी 1 और 4 0। तो आप देख रहे हो कि 1 और 4 0 5 अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी जोड़ोगे तो क्या होगा, 10,000 एक है, कई दे सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,001 हो जाएगा अगर आपने इसमें एक जोड़ा तो 10,001 हुआ। तो क्या 10,000 बड़ा है या फिर 10,001 बड़ा है, तो 10,001 बड़ा है। ठीक है, 10,000 जो है छोटा है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है। तो अब देख रहे हो कि आप जो है 10,000 के बाद से जितना भी बढ़ाते जाओगे सभी जो है 5 अंक में बड़ी संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, यानी पीछे वाली से बड़ी होती जाएंगी। तो इसलिए हम 10,000 को 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलते हैं, और इसी में सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसे करते 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 आपको जो है 9 9 9 9, ठीक है, तो 99,999, ये 5 अंक की आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि आप इसमें आप फिर एक जोड़ोगे तो 6 अंक में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 4 अंक की मेरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, होगी 9 9 9 9। अब बोल रहा है कि लेकिन ये हमें संख्या नहीं चाहिए, ये वाली संख्या हमें नहीं चाहिए, हमें वो संख्या चाहिए 4 अंक की जो कि 12 18 21 और 28 से सभी से पूरा का पूरा विभाजित हो जाती है। तो मैं बोला ठीक है भाई,
मुझको तो यही पता है कि सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये विभाजित भी हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और कुछ चीज़ इसी में कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले तो हमें इसका लसा निकालना पड़ेगा, लघुत्तम। ठीक है, तो एक कैसे निकलेगा, तो हमने यहाँ पर सभी जगह कॉमा लगा दिया। अब क्या होगा, 2 से कट जाएंगे काफ़ी, जो है आपका 12, 18, 28, 2 से कट रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे 6, 9, 21 और 14 कर दिया। फिर देख रहे हो कि 6 और 14 2 से कटेगा, 2 से काट दिया, 3, 9, 21 और 7 कर दिया। अब 2 से नहीं कट रहा है कोई, 3 से देखेंगे, 3 से कट रहे हैं काफ़ी, तो 3 से काटेंगे, 1, 3, 7 और 7। अब क्या होगा, 3 से नहीं कोई कटने वाला है, बस एक ही है, तो इसको हम एक को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका 7 है जो कि कट रहा है, तो हम 7 को काट देंगे, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 7, और यहाँ पर होगा 1, 3, 1, 1। ठीक है, अब बाकी जो है आपका ये 3 अभाज्य संख्या, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12, और ये हो जाएगा 12 और गुणे 7 3 के 21, तो ये कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24 है, और 25, 252 आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि 12, 18, 21 और 28 का जो हमारा लसा आया है वो कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है, 252 आ गया। लेकिन इस 252 का मैं क्या करने वाला हूँ, देखो थोड़ा सा समझना। 252 मैंने ये संख्या निकाली है जो कि इन सभी से कट जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या है आपके पास, आप 252 जो है, ये जो संख्या, ये जो है इन सभी से कटेगी, तो आप जो है पहाड़ा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और फिर क्या करोगे, 252 को आप चेक कर लोगे कि मेरा यहाँ पर जो लिखा है, ऑप्शन लिखा है जो भी 4, उसमें से कौन सा मिल रहा है। तो आप जो पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो बहुत मुश्किल काम है इस तरह से करते जाना। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार इससे एक थोड़ा सा अच्छी टेक्निक मेरी क्या हो सकती है, कि मैं इसमें भाग दे दूँ। जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मुझे पता है, इसी में मैं भाग दे देता हूँ, किससे, 252 से। और जो मेरा शेषफल बचेगा ना, उसी की वजह से जो है ये पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि भाई 17 है, ठीक है, और आपको विभाजित करना है 5 से, तो मैं बोलूँगा भाई इसको भाग दे दो। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 17 में से क्या घटाऊँ कि ये जो है पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, 5 से भाग दे दूंगा इसमें, तो 5 से 15 जाएगा, 2 बचेगा। यानी ये जो 2 शेषफल बच रहा है, इसी की वजह से तो नहीं विभाजित हो पा रहा है 17, तो मैं 17 में से 2 घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा, जो कि अब जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। तो वही काम मैं करने वाला हूँ कि जो 9,999 है, इसको मैं विभाजित करूँगा, किससे विभाजित करूँगा, जो मेरा मुझे पता है कि 252 इन सभी से विभाजित हो जा रहा है, इससे, इसी से मैं विभाजित कर दूँगा। क्योंकि इससे विभाजित करने पर जो मेरा शेषफल आएगा, सिर्फ उसकी वजह से जो है ये संख्या मेरी विभाजित नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो 4 बार मैं ले जाऊँगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 8 बार, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाऊँगा तो 3 दूना 6 और 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 7। ठीक है, तो इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर घटा लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3 और 4 और यहाँ पर 2। ठीक है, 6 3 9 और 4 5 9 और 7 2 9। ठीक है, यही सही हो गया। अब जो 243 ये कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 उतर जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब अगर मैं 10 बार ले जाता हूँ तो क्या आएगा, 2520 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2439। तो आप देख रहे हो कि 2252 में अब 10 बार ले जाओगे तो कितना आएगा, 2520। मैं कुछ ये तरह की टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट पता कर सको कितनी बार आपको भाग करनी है लगभग। तो ए जो है 2520 आ रहा है, और यहाँ पर 2439 है, तो आप ट्राई कर सकते हो 9 बार का। तो मैं 9 बार का करता हूँ, 252 गुणे 9, तो क्या आएगा मेरा, 9 दूना 18 और 9 बचे 45 और 1 46 और 4 9 दूना 18 और 4 22, तो ये हो जाएगा 2268। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2268 कम है, तो 9 बार जाएगा, 2268। यहाँ पर मेरा क्या बचेगा शेषफल, 1, 13 में से 6 जाएगा, 7 और ये 1, यानी 171 है, जो इसकी वजह से ये 9,999 मेरा पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 9,999 में से 171 घटा दूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने घटाया था।
तो अब घटाऊंगा तो आ जाएगा 8 2 8 9। तो 9828 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंक की है, जो कि इन सभी से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ऐसे सवाल को करना है। आप देख रहे हो कि ये सवाल किस तरह से लॉसा पर आ गया है। ठीक है, वैसे देखने से तो नहीं लगेगा कि यार ये सवाल हमारा लॉसा का है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से ये सवाल आया है, लॉसा की हेल्प से हल हो गया। ठीक है, सवाल एक बार और पढ़ लो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं इतना में से प्रत्येक से विभाजित होती है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि अगर मेरे को सिर्फ ये बोलता है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 12 18 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती है, तो आप क्या करते हैं, आप जो है लसा निकाल लेते हैं कि भाई वो संख्या क्या होगी। अगर बोल देता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने से पूरे प्रत्येक से विभाजित होती है, तो आप इनका लसा निकाल लेते, बोल देते कोई मेरी संख्या है जो सभी से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि जो आपका 252 आया है, अब इसको आपको गुणा करते करते जाना पड़ेगा 4 अंक में, और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या था। तो मैं उतना लंबा जो गुणा करके जाने से बढ़िया मेरे को, मैं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लिया और देख लेता हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मेरा ये 4 अंक की जो बड़ी संख्या है सबसे, ये नहीं कट रहा है। तो 151 जो शेषफल मिल रहा है इसकी वजह से नहीं कट पा रहा था, मैंने 151 को घटा दिया तो मेरा आ जाएगा 9828। तो आप जो है ऑप्शन में देख सकते हैं 9828, आपका सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है कि 9828 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने किस तरह से क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे जो है पूरा सवाल हल किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमारा यह है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। पहली बात एक चीज़ याद रख लो, पथ, और ये इंग्लिश में होता है पाथ। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। आप इसको ये भी पढ़ सकते हो पथ, या तो पथ पढ़ो, लेकिन पढ़ते क्या है, पाथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको एक इंग्लिश का वर्ड भी याद हो जाएगा। पाथ मतलब रास्ता, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो पथ, और आपको हिंदी में तो पथ पता ही होगा, इसका मतलब होता है रास्ता। अब यहाँ पर जो है हमारा सवाल कुछ इस तरह से बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ है इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ग्राउंड में जैसे हमें रनिंग वगैरह करने के लिए होता है, तो ऐसे कुछ है। यहाँ पर जो है 4 धावक हैं, और चारों जो है ये चीज़ दिया कि एक जो है 200 सेकंड में ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। एक है कि 300 सेकंड लेता है वो पूरा का पूरा, यानी थोड़ा धीमे दौड़ता है। एक है 360 सेकंड में, यानी उससे भी धीमा दौड़ता है। और एक है 450 सेकंड लगाता है, यानी कि ये सबसे धीमा दौड़ता है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 200 सेकंड बाद क्या क्या सबकी पोजीशन होगी, तो जो एकदम जो 200 सेकंड में दौड़ा था वो तो क्या होगा, 200 सेकंड में यहाँ पर आके खड़ा हो गया। एक क्या बंदा होगा कि एक कहीं इधर होगा, एक बंदा कहीं इधर होगा, एक बंदा कहीं इधर होगा, अभी पहली बार ही दौड़ रहे हैं सब। ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहा है कि यार ऐसी कौन सी समय होगा, ऐसे कितना मतलब समय लगेगा शुरू से जब वो दौड़ रहे हैं कि सब तीनों एक ही साथ यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो आपका सबसे तेज दौड़ रहा हो सकता है वो आपका जो है 15 चक्कर लगा चुका हो, जो ये थोड़ा स्लो दौड़ रहा है वो हो सकता है 12 चक्कर लगा रखा हो, और ये वाला जो हो सकता है 7 चक्कर लगा, और ये वाला जो है आपका हो सकता है कि अभी 2 या 3 चक्कर ही लगाया हो। ठीक है, लेकिन ये धीमे धीमे दौड़ रहे थे, ऐसा होगा क्या कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब चारों एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वही आपको समय निकालना है। तो ये समय कैसे निकलेगा, ये समय निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं कितना कितना सेकंड है, 200 सेकंड, 300 सेकंड, और 360 सेकंड, 450 सेकंड है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ जो है आपका लॉसा से निकलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपको कुछ इस तरह से बताना है कि ऐसा कौन सा संख्या होगी, ठीक है, जहाँ जो कि इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो जाए, और इससे भी हो जाए, यानी कि
जो आपका वृत्ताकार पथ है, ये जो अगर शुरू वाला पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, आरंभिक बिंदु है, तो होगा क्या कि ये जो है 200 सेकंड में आ गया यहाँ पर, फिर एक क्या होगा 300 सेकंड में आएगा, एक है 360 सेकंड में आएगा। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर बताना है। अभी नंबर का मतलब हो जाएगा, मान लो कि आपका आ गया 5400 आ गया, ठीक है। तो 5400 आने का मतलब ये हो गया कि ये जो 5400 सेकेंड है, ठीक है, यानी कि 5400 सेकेंड पर आपका क्या हो रहा है कि ए बी 5400 सेकेंड पर ए बी पहुँच जा रहा है, 5400 सेकेंड पर ए बी, और सभी मतलब 5400 सेकेंड के बाद में यहाँ पर एक साथ में मिल जा रहा है। यानी कि ये जो संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि 200 से भी कट जाएगी, 300 से, 360 से, 450 से, सबसे कट जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण बस लिया है, ये एकदम आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये निकालने के लिए। तो इसका मतलब मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आपके जो भी संख्याएं दी हैं, इन सभी का आपको लॉसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से, अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट हो रहा है ना, तो आप इसको बैठ करके थोड़ा सा आप इसको सोचिए कि आखिरकार हमने इसका लॉसा ही क्यों निकाला है। तो आपको जो है कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि कभी कभी कि आपको दूसरों से नहीं उसका आंसर पता लगता है, आप जो इस पर सोचते हो बैठ करके, तब आपको इसका आंसर पता लगता है कि यार इसका जो है ये चीज़ है, इस वजह से यहाँ पर हमने ऐसा कर रखा है। तो इसका जो है आपको लॉसा निकालना पड़ेगा। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100, और यहाँ 150, और यहाँ पर जो 180, और यहाँ पर 2 2 5। अभी भी 2 से कटेंगे बहुत सी चीज़ें, तो 2 से 50, और ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 225 ही रहेगा क्योंकि नहीं कटने वाला। अभी भी 50 और 90 2 से कटने वाले हैं, तो 2 से कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 आ जाएगा, 75, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, 225। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका देखते हैं, 2 से अब कोई नहीं कटने वाला, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से देखो, विभाजिता का नियम में एक चीज़ बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज़ कवर करूँगा सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ जानना जरूरी। विभाजिता का नियम ये होता है 3 से कि जितने भी संख्याएं, जो संख्या दी है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि मैंने अगर 25 को बोला, तो 25 में क्या है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 3 से विभाजित नहीं होगा तो 25 नहीं होगा। ऐसे ही 75 है, तो 75 क्या होगा, 7 घन 5 होगा, जो कि हो जाएगा 12, 12 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 75 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। 45 ऐसे ही है, तो 45 का हो जाएगा 4 घन 5 होगा, जो कि आपका 9 होगा, 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 45 भी विभाजित हो जाएगा। तो ये भी विभाजित हो गया, ये भी हो गया। ऐसे ही आपका 225 है, तो क्या होगा, 2 धन 5 है, तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, जो कि 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए 225 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। हम 3 से यहाँ पर कर लेंगे, 25 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर जो है 15, यहाँ 45 आ गया, और यहाँ पर जो है आपका 3 सत्ते 21, और यहाँ पर जो है 3 पचे 15, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 3 से कौन कौन सा कट रहा है। तो 25 तो नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, और 7 5 12 भी कट जाएगा 3 से, तो 3 से काट लेंगे। यहाँ पर 25 25 और 5, और इसके बाद से यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन 25 आ जाएगा। हम देख रहे हैं 25 3 जगह कॉमन है, तो 25 क्या करेंगे, 25 से डायरेक्ट काट देंगे, 1 1 5, और यहाँ पर 1, बस 5 आपका भाज्य संख्या, यहाँ पर 1 बचा, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, सभी का जो आपस में गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पर थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से गुणा करेंगे। किस तरह से, आसान तरीके से, 2 दूना 4, और 4 25 का हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया 100। बचा क्या क्या, ये वाला बचे यहाँ, क्या होगा इसका, तो यहाँ पर देखो 2 और 5 10 हो जाएगा, और 3 तरीके 9, तो 9 और गुणे 10 90 हो गया, यही होगा। 5 दूना 10, और 3 तरीके 9, तो मेरा हो गया 90, मेरा क्या आ गया, 9000 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा जो 9000 आया है, ये मेरा हो जाएगा कि इतने सेकंड के बाद से जो है सभी एक दूसरे से मिल जाएंगे। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कई बार हमने गलती तो नहीं किया है। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो कि मैंने क्या गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और आप भी ऐसी गलती कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक गलती की यहाँ पर, मैंने 25 से डायरेक्ट काट दिया इसको। क्या हमें 25 से काटना है, सही है। हमें जब लघुत्तम का हमने नियम देखा था, तो हमने क्या चीज़ देखा था कि आपको क्रम से काटना है चीज़ों को, 2 से, फिर 3 से आपको ट्राई करना है, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है।
अगर आपने इस लालच में पढ़ करके कि भाई 25 तो दिख रहा है काट दो, तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर गलती किया है, तो इसको हम सुधारते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 25 से नहीं कटेगा, यहाँ पर हमने हटाया और ये मेरा रहेगा यहाँ पर 25। अभी भी हमें किससे ट्राई करना है, 4 से करेंगे, नहीं कटेगा। अब 5 पर पड़ेगा, 5 से कटेगा, 5 5 1 5। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 1 1 और 1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो है आप गुणा करोगे तो 5 5 25, 25 और चौका 100, और 3 3 9 दूना 18, यानी कि 18 गुणे में 100 बराबर 1800 सेकंड हमारा आ जाएगा। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा का अंतर आ गया। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका ये पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1800 सेकंड, यानी कि 1800 सेकंड के बाद से जो है तीनों के तीनों यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। यही चीज़ हमें निकालना था। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हम इसका लघुत्तम निकाल रहे हैं। और ये जो गलती मैंने किया था वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बहुत सही जगह पर गलती हुई है मेरे से, क्योंकि आप जो है इसी गलती कर सकते थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं कि क्या अगला सवाल है हमारा। तो यहाँ पर है जो चौथा सवाल हमारा है, वह सबसे बड़ी संख्या जो इतने में से घटाने पर इतने प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो कि ये जो हमें यहाँ पर दिया है 5834, इसमें से आपको घटाने पर, ठीक है, जो भी संख्या मिलेगी, कहा क्या रहा है, बोल क्या रहा है कि एक आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसको आप इसमें से घटा दो। ठीक है, मान लो कि माइनस किया, एक्स मैंने किया, तो जो भी मिलेगा अब मुझे यहाँ पर उससे उसको जो है आप 20 से भाग दो, 28 से भाग दो, 32 से दो, 35 से दो, सभी से जो पूर्णतया विभाजित हो जानी चाहिए। ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो ऐसी संख्या कैसे मिलेगी हमें, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बोल रखा ना बड़ी सबसे बड़ी संख्या, तो एक जो है आपको दो तीन, एक तो एक है कि आपको सवाल के जो है काफ़ी ज़्यादा इसी पर बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसी पर आधारित है। तो एक तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि यार सबसे बड़ी जब बोल दिया तो इसका मतलब मौसा निकालना होगा। देखो बड़ी से बड़ी जब बोलेगा तो वहाँ पर जो आपका मौसा निकालना हो सकता है। ठीक है, एकदम ज़रूरी है कि जहाँ भी आपको दिखा यार बड़ी से बड़ी संख्या, आपने आँख बंद किया यार मौसा निकलेगा, मौसा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको जो है लौसा और मौसा का मतलब बहुत अच्छे से समझाया है। आप जब उस चीज़ को समझोगे तो आपका जो बड़ी संख्या वाला जो चीज़ होता है वो थोड़ा सा आपको हेल्प करता है कि यार हाँ ये डायरेक्शन में मुझे सोचना चाहिए, ये चीज़ हो सकता है, सोचना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ देख करके आप ये मत बोल देना कि आपको जो है क्या निकालना है, मौसा निकालना। अभी भी आपको लौसा ही निकालना है, जो कि 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, देखो जब सवाल को हम अभी हल कर लेंगे ना तो फिर सवाल पर आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सवाल में बोल क्या रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो मेरा 20 है, 20, 28, 32 और 35 है, इनका मैं अभी निकालूंगा लौसा। ठीक है, इनका सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ लौसा। तो इनका लौसा निकालते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको लिख यहीं पर कर देता हूँ। क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 10 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 35 ही रह जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2, 5, 7, 8, 35। ठीक है, अब देखो 5, 7, 2 से नहीं कटेगा, 8 कटेगा। ठीक है, तो हमें 8, बस एक संख्या जब कट रही तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे फिर 3 से नहीं कट रहा कोई, 4 से नहीं कट रहा कोई, 5 से जो है 2 संख्या कट रही तो हम 5 से काटेंगे, 1, 7, 8 और 7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब इस बार भी क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर कॉमन होगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 8 बचेगा सिर्फ, और इधर 7। तो सबका गुणा करके देखते हैं इसका लौसा क्या आता है। इसका लौसा आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा है, और ये 8 सत्ते 56 और 10 दूना 56, तो 56 दूना 112 हो जाएगा, 112 कहाँ से किया मैंने, 56 और 2 का गुणा इधर कर लिया था, 112 और गुणे में 10 मेरा आया था, तो मेरा हो जाएगा 1120।
यानी ये एक ऐसी संख्या है जो कि इन सभी से विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोल क्या रहा है कि आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि इसमें से घटाने पर। कौन सा नंबर है आपका? 5834 है आपका, है 5834। इसमें से सबसे बड़ी संख्या घटाने पर जो भी संख्या मिले वो जो है इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं जो है 1120 को घटाता हूँ। 1120 को मैंने घटाया तो मेरा क्या आ जाएगा? 4 आएगा, 1 आएगा और 7 आएगा और फिर क्या आएगा? 4 आएगा। आई थिंक ये सही है। 4 3 और 7 1 8 और 5। ठीक है, तो एक मेरी संख्या है जो कि मुझे घटानी पड़ेगी 5834 में से, तब जा कर के जो मेरी संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी? यही वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये जो संख्या मिलेगी ये जो है इन सभी से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने जो है क्यों इसी को घटाया है, ये चीज़ सवाल पूछने वाला है। क्योंकि इसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी जिसको आपको घटाना है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी संख्या है जिसको आप घटा सकते हो, और सबसे बड़ी संख्या है जिसको आप घटाओगे तो जो संख्या मिलेगी वो विभाजित होगी। अगर अब मैंने बोला कि यार इसका जो है अगर आप गुणक लिखते हो, यानी गुणक का मतलब कि गुणे 2 गुणे 3, यानी इसका पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो वो जब वो सभी संख्याएं भी तो विभाजित होंगी इन सभी से। ठीक है, इन सभी से जैसे कि इसमें 1120 का गुणा 2 बार पढ़ दिया तो जो आएगा ये वाली संख्या भी तो इस सभी से विभाजित होगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ ये भी हो गई। लेकिन जब आपको ये वाली यहाँ पर बड़ी संख्या चाहिए तो यहाँ पर जो आप संख्या घटाओगे छोटी संख्या आपकी थोड़ी सी होगी, इसलिए आपकी जो वो वाली संख्या होगी उसको हमें मान्यता नहीं देनी है, वो सवाल वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें जो बड़ी संख्या बोल रखा है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको आपको घटाने पर आपकी जो संख्या आएगी वो विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है आप सॉल्यूशन को लिखिए। ठीक है, फिर सवाल को एक तरफ लिखिए, पढ़िए सवाल को, सॉल्यूशन देखिए, पढ़िए सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही यार, और मैं आशा करता हूँ कि जितना भी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाले सवाल में जो है आपको भटकाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं। कौन सा? एक तो ये ऑप्शन है जो कि आपका क्या था, यही था आपका लसा था। ठीक है, और दूसरा चीज़ है लसा को घटाने के बाद ये वाला चीज़ है। आंसर आपका बी वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। लेकिन जल्दबाजी में कुछ लोग ए वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।